केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने पर पीटरहॉफ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और आमजन का भारी उत्साह भी देखने को मिला। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण के रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धि और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सम्मेलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह भी देखने को मिला और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान भी किया गया। मैं समझता हूँ ये हम सबका सौभाग्य है हिमाचल की राजनीति में जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये छोटा सा प्रदेश हिमाचल केंद्र में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, लंबे समय तक निभा सकता है, याद रखने वाली भूमिका निभा सकता है। उस दृष्टि से हिमाचल के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कार्य किया है और जो कार्य आज भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सब हिमाचल वासियों के लिए ये गर्व का विषय है। एक वक्त था जब पार्टी के हम कार्यकर्ता, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अपनी ही उम्र के समय की अगर बात कहूं, कई बार हम बैठ करके चर्चा करते थे, चिंतन करते थे। कभी ऐसा भी होगा कि देश में हमारी सरकार होगी, कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि जब देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा। बहुत कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था और ऐसा लगता था कि हमारे बुजुर्गों ने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार लिया, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। इस अवसर को देख नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बने। एक दौर आया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत सुकून हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी के समर्पण के भाव के साथ जो साथी काम करते थे, उनको इस बात को लेकर के हुआ कि आखिर अवसर तो आया कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हम देख पाए। अटल जी ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। आज भी उनका कार्य किया हुआ कोई भूल नहीं पाता है। आज भी हम उनको सम्मान के साथ याद करते हैं। देश की राजनीति में उनका एक स्थान है। लेकिन अटल जी के उस कार्यकाल के पश्चात फिर हम सब लोग बहुत इस बात को लेकर के फिर से चिंतित थे, क्या फिर से ऐसा दौर देखने को मिलेगा? क्योंकि उनके कार्यकाल के बाद एक ऐसा अंतराल आया, देश में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार। प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सम्मान हर व्यक्ति के लिए, उनके लिए भी था जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे। लेकिन जन भावनाओं का नेतृत्व करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए वो छवि वो नहीं बना पाए। उन सारी बातों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े होते थे मन में। प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
जिस तरह से भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, नेतृत्व करना, वो भाव कहीं गुम था, दिखता नहीं था। और देश की जनता का एक बहुत बड़ा एक संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में फैसला किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं अच्छी तरह से स्मरण करता हूं कि एक कोने से दूसरे कोने तक एक लहर इस प्रकार की उठी जो लहर रुक नहीं पाई, थम नहीं पाई, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और सरकार बनने के साथ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और एक संतुष्टि का भाव जो है वो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो जनता में आता है, लोगों में आता है, वो भाव चेहरे पर दिखने लगा। हमारी आवाज का प्रतिनिधित्व, हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उसमें आप लोग ने इस बात को देखा कि देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले थे जिन मामलों को लेकर के चर्चा होती थी लेकिन फैसले नहीं हो पाते थे। लेकिन दौर आया जब मजबूत नेतृत्व देश को मिला। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, ऐसा लगता है कि देश को बहुत लंबे समय से ऐसे मजबूत नेतृत्व का इंतजार था जैसे। और एक कड़ी इस प्रकार से बनती गई फैसलों की, कड़े फैसले, बड़े फैसले, जटिल फैसले, कठिन फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े। और आज हम सब के लिए गर्व का विषय है कि बतौर प्रधानमंत्री वो 12 साल का कार्यकाल पूरा किए। और 12 साल पूरा करने के साथ साथ में देश के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यकाल किया। मैं समझता हूं इस पीढ़ी का यह सौभाग्य है जो पीढ़ी अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें देख रही है। राम जन्मभूमि के बारे में हम बोलते थे, लेकिन दौर तब पूरा हुआ जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे थे। और हमने अपनी आंखों के सामने, इस पीढ़ी ने अपनी आंखों के सामने भूमि पूजन भी भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का होते देखा। और मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी देखा। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या, जिनका हजारों की संख्या तो बलिदान में चले गए, लेकिन इस दृश्य को नहीं देख पाया। वो हम और आप लोग देख पाए। मैं समझता हूं इस पीढ़ी का यह सौभाग्य है।